स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल JA स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं 26 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, तो आज से मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ चालू कर रहा हूँ और ये मैं लगातार ये कंटिन्यू मेरा क्लास चलेगा और ये मैं पर डे डेली करंट अफेयर्स की ये लेटेस्ट वीडियो में लाते रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और अपने करीबी दोस्त के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें उसके पास और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए तो इसके साथ मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 रहा कि भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को तालिबान से सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को तालिबान से सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा इसलिए कि आप लोग देखते होंगे न्यूज़ पे कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, जिससे कि वहाँ के लोगों को इधर से उधर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए तड़प रहा है, मतलब कि जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको डर है कि उसको खौफ है कि हमें तालिबानी फिर से जुल्म ना करे, हम पर फिर से जुल्म करने ना लगे, ठीक है। तो अपने देश छोड़ने के लिए सब इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी में से भारतीय जो भी वहाँ फंसे हैं तो उसको निकालने के लिए सुरक्षित भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च चलाया है, जिसे जो कि आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन। तो आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन बी नमस्ते और ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब ध्यान में रखिएगा 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरा तरीक़ा से कब्जा कर लिया था और वहाँ के लोगों को एक खौफ हो गया था, सब मतलब भागने लगे थे, ठीक है, अपने देश को छोड़कर भागने लगे थे, ठीक है, एक देश से दूसरे से सब जाने लगे थे, ठीक है। तो उसी में से लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा हो गया, लोगों के साथ तालिबानी के साथ हिंसा हो गया, ठीक है। तो इसी में से भारत सरकार ने भारतीय नागरिक को जो भी वहाँ रह रहे हैं तो उसको सुरक्षित लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया है, ठीक है। तो उसमें से ये भी कहा कि जो भी अफ़गान में जो भी मतलब अफ़गानी जो भी है, ठीक है, अगर वो अपने देश से आना चाहता है इंडिया तो फिर आ सकता है, उसको हम नहीं रोकेंगे, ठीक है, तो आ सकता है। तो उसी ऑपरेशन को कौन सा ऑपरेशन नाम दिया गया, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन बी नमस्ते, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय और डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप सोचिए और आंसर दीजिए, ठीक है। आपके पास कुछ समय है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये ऑपरेशन देवी शक्ति ही होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी है ऑपरेशन नमस्ते। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में बात कर दी, ठीक। ऑपरेशन नमस्ते के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन नमस्ते, जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना काल में लगाया गया था, ठीक है। ये इंडियन आर्मी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी का जो भी जनरल है मनोज मुकुंद नरवणे है, ठीक है, ठीक है। और ऑपरेशन नमस्ते है ये कारगिल में जो घुसे थे उसको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन लगाया था, ठीक है। तो तीनों ऑपरेशन समझ में आ गया और इससे रिलेटेड कोई पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि तालिबान की स्थापना 1990 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो ये तालिबान आखिर बना कैसे, उसका स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो उसी के बारे में कि तालिबान की स्थापना 1990 में दक्षिणी अफगानिस्तान में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी अफगानिस्तान में हुआ, ठीक है, जिसका संस्थापक अब्दुल गनी बरादर, ठीक है, अब्दुल गनी बरादर और MD उमर, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, MD उमर ने इसका स्थापना कराया था, ठीक है। इसके सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, जी हाँ दोस्तों, अब्दुल गनी बरादर और MD उमर ने इसका स्थापना कराया था, ठीक है, जिसमें से अब्दुल गनी बरादर सह संस्थापक था और MD उमर संस्थापक था, ठीक है। लेकिन ये माना जा रहा है कि तालिबान का जो अभी सर्वोच्च नेता है, ठीक है, जो कि राजनीतिक, ठीक, आर्थिक और सैन्य मामलों को संभालता है, तो वो सर्वोच्च नेता माना जा रहा है तालिबान का, ठीक है। उसका नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, ठीक है। चलिए इसको इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये तालिबान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाल ही में किस एशियन चैंपियंस फुटबॉलर का निधन हुआ है, ठीक है। तो किस एशियन चैंपियन, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, किस एशियन चैंपियन फुटबॉलर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी बाईचुंग भाटिया, ऑप्शन सी PK बनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और इसका ध्यान से ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए, ठीक है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए बेहद जो कि बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं तो उसमें से मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चुनकर आपके लिए ले आया हूँ, ठीक है। और उससे रिलेटेड पॉइंट जो कि आपके
ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चंद्रशेखर, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर के बारे में आखिर कौन है चंद्रशेखर, इसका क्या भूमिका रहा इंडियन टीम में, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इसका जन्म 1936 10 जुलाई 1936 में हुआ था, ठीक है। 1958 से 1960 तक इसका टीम इंडिया में हिस्सा रहा था, ठीक है। देखिए, चंद्रशेखर का जन्म 10 जुलाई 1936 और ये इंडियन टीम में 1958 से 1960 तक इंडियन टीम में रहा था। और फिर 1960 के बाद ये मतलब कि क्लब के लिए खेलने लगे, फिर बैंक ऑफ स्टेट मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए खेलने लगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसका ख़त्म हो गया लाइफ, ठीक है। अगला पॉइंट इसके बारे में क्या है, ये रहा अगला पॉइंट इसके बारे में कि 1960 में रोम ओलंपिक, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, रोम ओलंपिक 1960 में रोम ओलंपिक हुआ था, जो कि समर ओलंपिक था। मैं इंडियन टीम में मेंबर था। जी हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें से इंडियन टीम का भी मेंबर था, ठीक है। फिर 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भी इंडिया मेंबर था, ठीक है। तो 2 ओलंपिक में 1960 1964 में, जो 1964 में ओलंपिक हुआ था ये टोक्यो ओलंपिक, उसमें से इंडिया क्वालिफाई किया था, ठीक है, जीता नहीं था। फिर 1962 में, ठीक है, एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि चंद्रशेखर जो हाल ही में मृत्यु हुआ, ठीक है, वो किस एशियाई खेलों में मतलब कौन से एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम इंडिया के साथ थे या हिस्सा थे, तो 1962। तो ये पॉइंट, तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट या क्वेश्चन क्यों देखते हैं। हाँ, यह अगला क्वेश्चन है आपके पास, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और आंसर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक कब से कब तक होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुआ, ठीक है, और अभी टोक्यो पैरालंपिक शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये कब से कब तक इसका सेशन रहा होगा ये पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 24 अगस्त से 25 अगस्त, 24 अगस्त से 25 सितंबर, 25 अगस्त से 20 सितंबर, 80 नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें, तो आप सोचिए इसका आंसर बताइए, ठीक है। आप सही से सोचिए इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 24 अगस्त से 5 नहीं, ये 25 सितंबर है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन में गलती है, आंसर में गलती लिखा के ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 अगस्त से 25 सितंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त से 25 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। पॉइंट ये है कि टोक्यो ओलंपिक में लगभग 163 देश शामिल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ सकता है कि पैरा ओलंपिक 2021 में कितने देशों ने भाग लिया, तो 163 देशों ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1989 में, ठीक है। पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक नहीं, पैरा ओलंपिक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप में। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के गठन 22 दिसंबर 1989 में हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन 22 दिसंबर 1989 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसका मुख्यालय पूछेगा तो जर्मनी के बोन में होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जर्मनी में ही इसका स्थापना हुआ था और इसी में यहीं पर इसका मुख्यालय है। तो कौन सा शहर में, बोन शहर में। वर्तमान में इसका चेयरमैन एंड्रू पार्सन्स है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसका सदस्य देश 176 है, ठीक है। तो आपको एक बार ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्यों चलता हूँ, ठीक है। और ये रहा आपके पास अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ, ठीक है। लेकिन इसका पहला खेल खेला गया 1960 में रोम ओलंपिक में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका आगे देखता हूँ, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं ये बात कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन 22 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, करेक्शन कर लीजिएगा। ये 22 दिसंबर नहीं है, यहाँ सितंबर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 22 सितंबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 22 सितंबर है, ठीक है। 22 सितंबर 1989 में हुआ था, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक नहीं, पैरा ओलंपिक होगा, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, फर्स्ट बार है। फिर से मैं अगला बार मैं इसको सुधार के लाऊंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन 22 सितंबर 1989 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन 22 सितंबर 1989 में हुआ, ठीक है। और यह हुआ था जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में, ठीक है। तो यह रहेगा डसेल्डॉर्फ में, जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नगर में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय जर्मनी के बोन शहर में, ठीक है, जर्मनी के बोन शहर में, ठीक है। और वर्तमान में इसका चेयरमैन एंड्रू पार्सन्स है, ठीक है, एंड्रू पार्सन्स है। और वर्तमान में इसका सदस्य देश 176 है, ठीक है। तो ये भी आज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं देख सकता हूँ
1960 में रोम इसका पहला खेल खेला गया में खेला गया था। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पैरा ओलंपिक से ही भारत में, कि भारत से क्या इंपॉर्टेंट है, ये करंट न्यूज़ है पैरा ओलंपिक का। ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो भारतीय पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से 54 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी, 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ठीक है, जो कि 9 खेलों के लिए भागीदारी निभाएंगे। ठीक है, फिर है कि भारत की ओर से ध्वज वाहक टेक चंद है। ठीक है, कौन है, टेक चंद, भाला फेंक है। ये टेक चंद क्या करता है, भाला फेंकता है। ठीक है, फिर वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष है दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे, जो कि अब इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये गोला फेंक प्रतिभा करते थे। ठीक है, चलिए मैं अगला पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट है कि भारतीय पैरा ओलंपिक का इतिहास। ठीक है, भारतीय पैरा ओलंपिक का इतिहास क्या रहा, उसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के रिलेवेंट से, तो मैं उसी के रिलेवेंट से आपके लिए फैक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला फैक्ट है कि भारत ने 1968 में भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, 1960 में तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक का शुरुआत हुआ। ठीक है, पहला गेम खेला गया था। ठीक है, लेकिन भारत 8 साल के बाद भाग लिया था। ठीक है, 1968 में। ठीक है, लेकिन फिर 1968 के बाद 1972 में भाग लिया था, उसके बाद से फिर छोड़ दिया, फिर 1984 से भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि भारत अब तक 11 पैरा ओलंपिक में भाग ले चुका है, जिसमें कुल 12 मेडल जीता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि भारत अब तक कितने पैरा ओलंपिक में भाग ले चुका है, तो 11। ठीक है, उसमें से अभी टोटल 11 पैरा ओलंपिक में खेलों में टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 है गोल्ड। ठीक है, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत के लिए पैरा ओलंपिक इतिहास में पहला मेडल 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में मुरलीकांत। ठीक है, मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, मुरलीकांत पेटकर ने जीता था, जो कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक पदक कौन जीता था, तो ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन, मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो आपके लिए बेहद। चलिए तो मैं इसका अगला पॉइंट और देख लेता हूँ। ठीक है, क्या इसकी पैरा ओलंपिक हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, उसका क्या फैक्ट निकलता है, मैं उसका डिटेल पूरा आपको लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम से कंफर्म आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक हो रहा है और टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक का मैं जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मैं लाया। ठीक है, और पैरा ओलंपिक से जितना क्वेश्चन बन सका, जितना फैक्ट बन सका, वो भी मैं लाया। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँ। ठीक है, अगर दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका पैरा ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल जीते वाला एथलीट है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन है कि जोगिंदर सिंह बेदी भारत के लिए पैरा ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला एथलीट है। कौन है, एथलीट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये है एथलीट। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर नेक्स्ट फैक्ट है 2016 की रियो पैरा ओलंपिक खेल मेडल के लिहाज से अभी तक खेल मेडल के लिहाज से अभी तक सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसमें 4 टोटल मेडल जीता। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितना भी इंडिया पैरा ओलंपिक खेला उसमें से 2016 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता। ठीक है, इसमें से क्या क्या कौन कौन से स्वर्ण जीता, क्या जीता उसको मैं बता चुका हूँ। उसमें से 2 स्वर्ण जीता है, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, आप रखिए, ध्यान में रखिएगा, 2 स्वर्ण। ठीक है, और फिर एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। ठीक है, तो जो 2 स्वर्ण जीता है, जो गोल्ड मेडल जीता है 2016 के रियो ओलंपिक में, वो था देवेंद्र झाझरिया और दूसरा था मरियन थांगवेलू। ठीक है, ये भाला फेंकता है। ठीक है, और ये ऊंची कूद में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और आपके पास ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक को लेकर 2 बार कराने वाले दुनिया का एकमात्र शहर बना। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर बना किया। ठीक है, आपके में रोम है, टोक्यो है, बर्लिन है, बीजिंग है। ठीक है, आप तो ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा, टोक्यो। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में हो रहा है। पहला हुआ था 1964 में और दूसरा हुआ था 2021 में हो रहा है, जो कि अभी हाल ही में वर्तमान में टोक्यो में ही हो रहा है। ठीक है, तो पहले 1964 में और दूसरा 21 में हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के पढ़ते हैं। ये आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 5, वांचुओ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया। ठीक है,
मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम। ठीक है, आप ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के रिलेवेंट से। महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महोत्सव कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, असम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम का गवर्नर अभी कौन है? जगदीश मुखी। सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस महोत्सव से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपको समझ में आए ये महोत्सव क्या होता है और किसके द्वारा मनाया जाता है। यह महोत्सव तीवा जनजाति, ये ठीक है, एक जनजाति है द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाया जाता है तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाता है? ये जनजाति अच्छी फसल, ठीक है, की उपजाऊ की कामना करते हुए पारंपरिक नृत्य की तथा नृत्य आदि करती है। यानी कि ये अपनी फसल को अच्छी उपजने के लिए ठीक है, अपनी पारंपरिक डांस करती है। ठीक है, और मतलब और क्या करता है? प्राकृतिक आपदाओं और कीड़ों से अपनी फसलों के बचाव के लिए प्रार्थना करती है। मतलब कि ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ठीक है, अपनी फसल को सही से उपजे और मेरा फसल मतलब बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इसी से रिलेवेंट हो प्रार्थना करती है और अपनी पारंपरिक डांस भी करती है। और क्या फैक्ट है इससे? और क्या है कि इस जनजाति को लुंग जनजाति, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लालुंग जनजाति भी कहा जाता है। तो तीव जनजाति को लुंग जनजाति भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, यह जनजाति असम, ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहाड़ी और समतल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन के पढ़ते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त ठीक है, आप ऑप्शन सी पीरी रंजन, डी नन ऑफ दिस। आप ऑप्शन ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार सी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि सहकारिता मंत्रालय हाल ही में गठन कराया गया सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी मंत्रिमंडल बनाए। ठीक है, तो ये सहकारिता मंत्रालय बनाया था। ठीक है, ये भी नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में बनाया था। ठीक है, और इसका केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो सचिन नियुक्त हुए उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पहले बिहार के 2004 बैच के IAS ऑफिसर थे। ठीक है, जो कि 7 साल के लिए इसको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, PM उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में यानी कि 2.0 में कितने व्यक्ति को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख और 27 लाख। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए और इनसे बताइए। ठीक है, PM उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण मतलब कि फर्स्ट चरण हो चुका है, दूसरे चरण यानी 2.0 में कितने व्यक्ति को मुफ्त गैस मिलेंगे। ठीक है, ये खास करके उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश से ही इसको रिलेट कीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 लाख। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1 कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में 10 अगस्त को इस चरण को शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ सकता है कि PM उज्ज्वला योजना 2.0 किस शहर से शुरू किया गया मोदी ने। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के महोबा शहर से 10 अगस्त को शुरू किया। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, PM उज्ज्वला योजना की स्थापना 1 मई 2016 को मतलब शुरू किया था नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला पॉइंट इसका है, अगला पॉइंट ये है कि PM उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन ठीक है करने वाले परिवारों को LPG गैस कनेक्शन देगी। ठीक है, मतलब इसका मोटो क्या था कि किसे मतलब ये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया। पवनदीप राजन, अनुराधा कांजीलाल और DC वांदीलाल कटारिया, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, हर बताइए नहीं, आप आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनदीप राजन। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन जो कि एक सिंगर है, एक उत्तराखंड का सिंगर है। ठीक है, और अनुराधा कांजीलाल ये भी सिंगर है। ठीक है, इसका पवनदीप और अनुराधा कांजीलाल दोनों ठीक है दोनों साथ में गाते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट में पवनदीप राजन इंडियन जो भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वंदना कटारिया जो है सो ये भी उत्तराखंड का एक हॉकी प्लेयर है। ठीक है, जो कि भारतीय टीम का हिस्सा है। ठीक है, 2013 में सबसे ज़्यादा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2013 में सबसे ज़्यादा गोल किया था। ठीक है,
ये भी वंदन कटारिया सबसे ज़्यादा गौर जरूर दे रहा है किया था भारत में, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2015 में टीवी शो द वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, द वॉइस ऑफ इंडिया जीत चुके कौन? पवनदीप राजन। पवनदीप राजन एक सिंगर है, ठीक है, जो कि इंडियन आइडल 12 जो कि इसी बार सीजन में याद रखिएगा। और पवनदीप राजन हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है। और अरुणिता कांजीलाल सेकंड नंबर पर आए, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। फिर उत्तराखंड का सीएम पूछेगा तो पुष्कर सिंह धामी, और ये गवर्नर बेबी रानी मैनी, ठीक है, बेबी रानी मनी, ठीक है, बेबी रानी मौर्य है, मनी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मौर्य होगा, ठीक है, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के रिलेवेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। एक तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड। इसका नेशनल पार्क देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत से नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम के रिलेवेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, और फिर है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ठीक है। तो आपको इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो पार्क है नेशनल पार्क सब उत्तराखंड का ही है, ठीक है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत भारत का सबसे पुराना पार्क भी कहा जाता है, इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में इसका हेली नेशनल पार्क नाम था, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होकर इसका स्थापना 1936 में किया गया था, ठीक है। और ये खास करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया था, ठीक है, 1936 में। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट था, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपकी अगले दिन करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ, इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेकर आएँ, ताकि आपको जीके जीएस के साथ करंट अफेयर्स भी याद हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं इसके साथ इन करता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आज मैं सवाल दे रहा हूँ जो कि कल आपको बताना है, ठीक है। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने ये आपको बताना है कल, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसके साथ अपना वीडियो इन करता हूँ। थैंक यू।